मैं अभी एक पेट्रोल पंप पर हूँ और पेट्रोल पंप पर पहले मीटर का रेशियो दिखा दूँ कि 108 रुपया 71 पैसा पेट्रोल है और 108 रुपये 71 पैसा पेट्रोल का रेट है। और जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा इस पर घटा दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी घटाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर पेट्रोल और गैस के जैसे लिस्ट छापा जा रहा है, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है कि इतना पेट्रोल और डीजल का रेट डाउन कर दिया है। लेकिन वास्तविक क्या है, वास्तविक बताऊंगा। और जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी सरकार बहुत बड़ा काम कर दी है, नीतीश कुमार अभी कर नहीं रहे हैं, तो उनको भी इस बात को जानकारी दे दूं कि नीतीश कुमार और यहाँ केंद्र के मंत्री जो भी पेट्रोलियम मंत्री है और देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से ढोढलेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी इसको कम नहीं किया, कहीं ना कहीं इसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं पेट्रोल नहीं खून डलवाता हूँ। रियल बात है क्या है? लोग बोलते हैं कि मैं पेट्रोल नहीं अपने गाड़ी में खून डलवाता हूँ। जी रियल बात है, रियल बात है, रियल बात है सर, रियल बात है जी। आपको भी लगता है कि आप पेट्रोल नहीं खून डलवा रहे हैं? नहीं डलवा रहे हैं, खून ही ना डलवा रहे हैं। 118 या 20 रुपया हम लोग क्या करें, मजबूरी हो गया है सबका। ये समझ लीजिए भारत के नागरिक का है जो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मैं पेट्रोल नहीं अपना खून डलवाता हूँ इस टंकी के अंदर। आपको क्या लगता है? भाई साहब ने कहा कि मैं पेट्रोल नहीं खून डलवाता हूँ। अब जो गरीब आदमी है निश्चित तौर पे अगर वो पसीने की कमाई डलवा रहा है तो खून ही डलवा रहा है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता एकदम उछल कूद फेसबुक के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम, फेसबुक जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उस पर कूद के कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे पूछने वाला कोई है ही नहीं कि 1 मई को तेल का प्राइस कितना है। और मैं खुद पूछ रहा था, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमको याद नहीं है कि 1 महीना तेल का प्राइस कितना था। दिक्कत यह है कि 1 महीना पहले आपके साथ क्या हुआ लोग भूल जा रहे हैं। अगर आपको याद रहता तो याद रहता कोरोना का वो समय, याद रहता तो याद रहता आपको 1 महीना पहले आपके साथ क्या हुआ था, हर चीज आपको याद रहता। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही माहौल चेंज होता है चीजें बदल जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और जब भूलते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन एक बात बता दो कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की रेट डाउन हुआ है, लोगों को लगता है कि रेट डाउन हुआ है, कितना % सच्चाई है इसमें? देखिए एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है तो आप पहले 27 रुपया ले रहे थे, ऐसे ही 27 रुपया विश्व का कोई देश नहीं लेता है। आपको क्या सिर्फ पेट्रोल से कमाना है? आप आदमी अगर माचिस खरीदने जाए तो उस पर भी टैक्स देते हैं। अगर किसी विशाल मेगा मार्ट जैसे किसी मार्ट में जाके कपड़ा खरीदते हैं वहां पे टैक्स देते हैं। अगर आप 1 लाख से ज्यादा आपका इनकम है तो भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो हर जगह टैक्स दे रहे हैं, तो आप सिर्फ पेट्रोल से तो नहीं कमाइएगा ना सर। पेट्रोल के दाम बढ़ाने का मतलब है हर चीज का दाम बढ़ना। तो आप चाहते हैं कि देश में महंगाई बढ़े, तभी तो आप पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। यानी जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी काम कर दी है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। सरकार केवल पेट्रोल और जैसे तमाम जगहों पर टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने के साथ काम कर रही है। कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का काम किया जाता है। लोग उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। मैंने कभी नहीं सोचा कि अमेरिका को उदाहरण देते हैं, रूस को उदाहरण देते हैं, ऐसे मैंने कभी नहीं देख पाया हूँ। देखिए उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा, उदाहरण बहस के लिए है। बहस करना है तो आप इसका उसका उदाहरण दीजिए। आपको अपने लेवल पे अपने देश को देखना पड़ेगा। अगर बकैती करना है, टाइम पास करना है तो बैठ के बहस कीजिए कि वो देश ऐसे हो गया, ये देश ऐसे हो गया। आपके देश का राजनीतिक भौगोलिक दृष्टिकोण हर चीज अलग है, तो आपकी तुलना श्रीलंका से कैसे हो सकती है? उसने तो खुद को चाइना के यहाँ तो बेच दिया है, क्या आपने भी बेच दिया है? अगर नहीं बेचा है तो मत कीजिए तुलना, सीधी बात है। नहीं तो बेचना चाहते हैं? हाँ, नहीं तो बेचना चाहते हैं तो कहिए कि वो सब ऐसे धीरे धीरे अपना मकान बनाते बनाते बढ़ते आए और चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ावा दीजिए, फिर इसके बाद कीजिएगा बहस। देखिए देश में लगातार गुमराह करने का एक सिस्टम जारी है और आप भी उस गुमराह वाले सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। लगातार जिस प्रकार से लगातार महंगाइयों का मार पूरे देश झेल रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि तमाम लोग मुद्दा उठाया जाता है। मुद्दों के साथ साथ जब ये वीडियो डाला जाएगा तो उसमें 500 गालियां भी सुनने को मिलेगा कि आप अंधभक्त हैं और आपको नहीं पता है कि एक्साइज ड्यूटी घटा है, केंद्र सरकार घटाई है, राज्य सरकार घटाई है। लेकिन उनको अपने पर्दा हटाना चाहिए, चश्मा हटाना चाहिए। जो मोदी भक्त का चश्मा लगाया है, मोदी भक्त वाला चश्मा एक बार उतारिए और इस बार फिर इस वीडियो को देखिए और पता चलेगा कि देश में कितनी महंगाई अभी भी है।